Numerical number 4.6. A steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. So हमें जो है couple force given है that is 50 Newton, radius given है 16 centimeter. So radius या moment arm that is R, it is equals to 16 centimeter. And 16 centimeter है, it means इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले. It will give 0.16 meters. So the next thing is force. हमें चाहिए होती है टॉर्क में फोर्स, ठीक है. एंड यहाँ पे जो हमें फोर्स गिवन है दैट इज द कपल फोर्स. तो उसको देखते हैं हम किस तरह से यूज करेंगे. एंड टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कपल फोर्स क्या होती है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट करें. इट मींस यहाँ पे हमें सिंगल फोर्स गिवन है और कपल में हमें कितनी रिक्वायर होती है 2. इट मींस इस फोर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क. कपल फोर्स है तो 2 आ गया. एंड एक्चुअल टॉर्क का फॉर्मूला FL. क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम F क्रॉस L नहीं लिख रहे. अदरवाइज हम F क्रॉस L ही लिखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एंगल्स जो हैं वो गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने सिंपली उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है FL के फॉर्म में. कपल फोर्सेस थी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया. सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 50 इंटू 0.16 एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 16 न्यूटन मीटर. सो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ बाय द कपल फोर्स एंड द रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग वाज 16 सेंटीमीटर, जिसको पहले हमने कन्वर्ट किया 0.16 मीटर में. हमारे पास जो कपल फोर्स थी दैट इज बेसिकली अबाउट द 2 फोर्सेस. हमारे पास एक फोर्स गिवन थी तो इसलिए हमने पूरे टॉर्क को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ताकि कंबाइंड इफेक्ट आ जाए कपल फोर्स का. अब हमारे पास है नेक्स्ट 4.7. 4.7 में हमारे पास गिवन है 4.7. A picture frame is hanging by 2 vertical string. The tension in the string are 3.8 and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. So हमारे पास क्या गिवन है, एक इस तरह से पिक्चर है हैंग हुई हुई. इसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रिंग्स जो हैं इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 एंड F2 एंड वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है एंड ये वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन हमें जो Fx है F1y, क्योंकि फोर्सेस सारी y प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं इसलिए हमने y को साथ सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है. अब F1y जो है दैट इज 3.8 न्यूटन. द सेकेंड फोर्स इज 4.4 न्यूटन. वेट हमें फाइंड आउट करना है, बॉडी का वेट फाइंड आउट करना है. सो सिंपली हम अगर अपनी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखें सॉल्यूशन में, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास जो अपर फोर्सेस हैं दैट इज F1 एंड F2. डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करिए दैट इज वेट. सो जो अपर फोर्सेस हैं उनको ऐड करेंगे एंड जो दूसरी डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. सो नेगेटिव W इक्वल्स टू 0. अब हमें फाइंड आउट ही वेट करना है. इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को एंड रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी W इक्वल्स टू F1y प्लस F2y. W इक्वल्स टू इन दोनों की वैल्यूज को एडअप कर देंगे 3.8 प्लस 4.4 एंड जो W हमारे पास एक्ट करेगा दैट विल बी 8.2 न्यूटन. सो ये हमारे पास थी एक पिक्चर जिसके ऊपर 2 फोर्स स्ट्रिंग से अटैच हुई थी. 2 अपवर्ड फोर्सेस लग रही थी F1 एंड F2 और ये सारी फोर्सेस y प्लेन में है इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में y भी मेंशन कर दिया है. एक फोर्स 3.8 न्यूटन की थी, सेकेंड फोर्स वाज 4.4 न्यूटन. डाउनवर्ड एक्ट करने वाला वेट फाइंड आउट करना था. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की एंड वी गेट द वेट इक्वल्स टू 8.2 न्यूटन. नाउ द नेक्स्ट वन 4.8 इज 4.8.
and two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the two string as shown. Find the tension in each string. So हमारे पास दो ब्लॉक्स गिवन हैं, उनके मैसेज गिवन है एंड उनमें हर मैस के ऊपर लगने वाली टेंशन को फाइंड आउट करना है। इस तरह से कि एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का एंड एक है 3 किलोग्राम का। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगने वाली टेंशन की फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो जो हमारे पास गिवन डेटा है दैट इज MS1 5 किलोग्राम, मैस 2 3 किलोग्राम्स। टेंशन फाइंड आउट करनी है मैस 1 पे लगने वाली। सो टेंशन T1 इक्वल्स टू फाइंड आउट टेंशन T2 इक्वल्स टू फाइंड आउट। ठीक है, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा कि टॉर्क जो हमारे पास टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, टेंशन किसके इक्वल होती है? फोर्स के इक्वल। एंड फोर्स किसके इक्वल है? mg। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास टेंशन जो है फोर्स के इक्वल होती है mg। मैस अगर हम मैस 2 को जस्ट डिस्कस करें तो मैस 2 के अंडर सिर्फ एक ही हमारे पास मैस आ रहा है दैट इज 3 किलोग्राम। जो यहाँ इस पॉइंट पे लाइक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, B पॉइंट पे लगने वाली टेंशन जो है वो सिर्फ बैलेंस कर रही है 3 किलोग्राम वेट को। इट मीन्स कि यहाँ पे वेट जो यूज होगा दैट विल बी ऑफ 3 किलोग्राम्स। सो यहाँ पे टेंशन T2 हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे T2 ले रहे हैं। T2 इक्वल्स टू मैस 2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मैस 2 की वैल्यू है 3, ग्रेविटेशनल की 10 एंड इट विल गिव 30 न्यूटन आंसर। अब ये 13 न्यूटन आंसर जो है दैट इज ओनली फॉर द 3 kg मैस कि 3 kg मैस पे जो टेंशन लग रही है दैट इज ऑफ 13 न्यूटन। अब जो हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट ए पे फाइंड आउट करनी है एंड पॉइंट ए पे बॉडी के ऊपर ये स्ट्रिंग के साथ दोनों मैसेज अटैच हैं। ठीक है, अब जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस होगी। अब जो मैस लेना है वो कलेक्टिवली इन दोनों का सम होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी T1 फाइंड आउट करनी है दैट इज M1 प्लस M2 इन 2G क्योंकि इस पॉइंट पे जो ये एक स्ट्रिंग दोनों बॉडीज को ही बैलेंस कर रहा है, दोनों पे टेंशन के फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इन दोनों मैसेज को अगर ऐड कर देंगे 5 + 3 8 एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 80 न्यूटन। सो ये हमें फाइंड आउट करना था कि अगर पॉइंट बी पे टेंशन है 3 किलोग्राम वेट पे खाली टेंशन लग रही है वो कितनी होगी एंड वो थी 30 न्यूटन। अब ए पॉइंट पे जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग की दैट इज बिकॉज ऑफ कलेक्टिवली मैस। ठीक है, मैस दोनों का ऐड हो जाएगा एंड उसको ग्रेविटेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट टेंशन 1 इक्वल्स टू 80 न्यूटन। द नेक्स्ट वन इज 4.9। A nut has a tighten by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? So एक पहले हमने नट को टाइट किया है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 200 न्यूटन और उसका जो आर्म लेंथ थी या मोमेंट आर्म था दैट वाज 10 सेंटीमीटर। अब उसी लेंथ अब हम उसी स्पैनर को यूज कर रहे हैं उस नट को लूज करने के लिए और फोर्स उस पर 150 न्यूटन लगा रहे हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि उसकी लेंथ फाइंड आउट करें कि उसकी दूसरे स्पैनर की जो आर्म लेंथ है वो कितनी होगी। सो फोर्स 1 जो लगी दैट इज 200 न्यूटन। आर्म लेंथ जो पहले का आया दैट वाज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर्स आ जाएगा हमारे पास। एंड R2 हम लोगों को सेकंड वाले की आर्म लेंथ फाइंड आउट करनी है जबकि फोर्स 2 है 150 न्यूटन। 150 न्यूटन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सिंपली टॉर्क भी है फोर्स भी है, मोमेंट आर्म भी है, इट मींस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है अप्लाई होगा दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इट मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज द टॉर्क. टॉर्क में अगर हम देखें तो फॉर्मूला आता है F क्रॉस R एंड इक्वल्स टू यहाँ पे 1 F2 क्रॉस R2. R2 फाइंड आउट करना है. इट मीन्स इसको इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाए. सो R2 इक्वल्स टू F1 इंटू R1 ओवर F2. वैल्यूज पुट कर दें. F1 की वैल्यू है 200, R1 की वैल्यू है 0.1 एंड F2 की वैल्यू है 150 एंड R2 जो हमारे पास आर्म लेंथ आएगी दैट विल बी 13.3 मीटर्स. 13.3 ये हमारे पास इस तरह से आएगा क्योंकि हमने पहले सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.133 मीटर. लेकिन हमारे पास जो बुक में आंसर गिवन है दैट इज इन सेंटीमीटर्स. सो सेंटीमीटर के लिए इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 13.3 सेंटीमीटर्स. सो इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास फोर्स गिवन थी और आर्म लेंथ गिवन थी स्पैनर की, कि स्पैनर की इस साइड पे जो एक हमारे पास फोर्स लग रही थी इस तरह से, आर्म लेंथ उसकी थी 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर में थी, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में. देन फोर्स लग रही थी 200 न्यूटन फोर्स. अगर उसी को हमने लूज करना था तो फोर्स लगाई 150 एंड R2 फाइंड आउट करना था. सिंपली हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई किया. क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. दोनों पे फॉर्मूलाज अप्लाई किए. R2 के लिए रीअरेंज किया पूरी इक्वेशन को एंड वी गेट R2 इक्वल्स टू 0.113 मीटर्स. बट हमारी बुक में जो आंसर गिवन है दैट इज इन सेंटीमीटर्स. सो हमने यहाँ पे नहीं, इस तरह से नहीं इसको रहने देना कि इसी को सेंटीमीटर में रहने दें, नहीं, क्योंकि हम बेस यूनिट में सबसे पहले चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज जरूरी करना है. एंड एट द एंड हम उसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करके मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो द लास्ट वन इज 4.10. is a block of mass 10 kilogram is suspended by a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? So एक बार हमें गिवन है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है. फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है. मैसेज अटैच है उसके ऊपर एंड डिस्टेंसेस हमें गिवन है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैस जो गिवन है M1 या कोई भी मैस दैट इज 10 किलोग्राम. 10 किलोग्राम का मैस अटैच है. R1 डिस्टेंस गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, जिसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में एंड वी गेट 0.2 मीटर्स. देन R2 जो हमारे पास आएगी दैट इज 0.5 मीटर्स एंड F हमने फाइंड आउट करना है. किस तरह से, एक हमें बार गिवन थी ऑफ 1, ये इसकी पूरी लेंथ है 1 मीटर. यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया है एंड हमारे पास जो R1 आ रहा है R1 0.2 एंड यहाँ पे जो मैस अटैच है दैट इज 10 किलोग्राम. अब दूसरी साइड पे जो R2 है दैट इज यहाँ से यहाँ तक 0.5. यहाँ पे लगने वाली फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई किया. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क. सो यहाँ पे हमारे पास जो चीज बनेगी F क्रॉस R1 इक्वल्स टू F2 इंटू R2. लेकिन हमारे पास जो R1 पे अटैच है दैट इज द मैस. हमें फोर्स गिवन नहीं है बल्कि मैस गिवन है, और फोर्स किसके इक्वल होती है, mg. सो mg को हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 से. F2 हमें फाइंड आउट करनी है एंड R2 जो है हमारे पास दैट इज 0.5, या भी इसको R2 ही लिख लें. पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे
F2 फाइंड आउट करना है। F2 इसी साइड पे रहेगा, दूसरी साइड पे है mg क्रॉस r1 ओवर r2। वैल्यूज पुट करेंगे, मास की वैल्यू है 10 एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी 10 ही है। r1 डिस्टेंस है 0.2 एंड डिवाइड किया हमने 0.5 मीटर से एंड वी गेट द आंसर। ये बन जाएगा 100 इंटू 0.2 ओवर 0.5 एंड F2 इज 40 न्यूटन। सो ये फोर्स थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। एक 1 मीटर लॉन्ग बार थी जिसको बैलेंस किया गया था एंड उसके 0.2 डिस्टेंस पे 0.2 मीटर डिस्टेंस पे एक वेट अटैच है, दैट इज 10 किलोग्राम। दूसरी साइड पे 0.5 मीटर के बाद एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो हमने सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई किया, दैट क्लॉकवाइज मोमेंटम इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क। ठीक है, दोनों के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ये देखा कि यहाँ पे जो फोर्स हमें गिवन नहीं है बल्कि मास गिवन है, तो फोर्स इक्वल्स टू mg, वो फॉर्मूला अप्लाई करके एंड रीअरेंज कर लिया पूरी इक्वेशन को फॉर फाइंडिंग F2। F2 के लिए जो हमने फॉर्मूला को अरेंज किया, देन वी अप्लाई द वैल्यूज एंड वी गेट 40 न्यूटन आंसर। सो इट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 4।